हुबली अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कर्नाटक कार्याध्यक्ष, विश्वकर्मा जी राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष उत्तर कर्नाटक, यहीं कुलबर्गी से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का विचार लेकर देश में काम कर रहे हैं। हमारी नियमित प्रवृत्ति का केंद्र हनुमान चालीसा शनिवार गांव और शहर के कॉर्नर में हर शनिवार सामूहिक हनुमान चालीसा अब तक 30,000 देश में चल रहे हैं। हम 1 लाख हनुमान चालीसा तक पहुंचेंगे। हमारी 2 और नियमित एक्टिविटी है। एक का नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू, वह हिंदू यूथ के लिए है। उनमें हम ट्रेनिंग देते हैं शारीरिक स्वस्थ, समय पर खाना, 6 घंटे से ज़्यादा सोना और व्यायाम, हर रोज व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर हम मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस मुक्त लाइफ, उनमें दिन में 3 बार डीप ब्रीथिंग और आधे घंटे गप्पे लड़ाना। बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए हर महीने एक नया पुस्तक पढ़ना और आध्यात्मिक विकास के लिए हर रोज पूजा करना, मंदिर जाना। वीर हिंदू विजेता में 5वां है त्रिशूल धारण करना। 6ठा है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। हमने 50 प्रकार की टेक्निक, सामने वाला हमसे कितना भी मजबूत हो, हम पर हमला करे या पकड़ ले, हम गारंटी से छूट जाए। और नेक्स्ट विजयादशमी के दिन करोड़ों घरों में शस्त्र पूजन। तो त्रिशूल धारण, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन, यह हमारा वीर हिंदू विजेता अभियान है। ऐसे महिलाओं में महिला ही आगे अभियान है। उनमें ये 4 बातें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक के बाद उसमें भी महिला सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है। हम धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या को ट्रेनिंग हमारी शुरू हो गई है। पर महिला में और एक एडिशनल चीज़ है, महिला स्वावलंबन। महिला घर चला रही है, बच्चे बड़ा कर रही है, फिर भी 5, 10, 15 हज़ार रुपया कमा ले, और उनको कमाई की आवश्यकता है तो कमाए। यह करके महिला स्वावलंबन और महिला स्वास्थ्य, जैसे महिलाओं में रक्त फीका होता है, ऐसा करके हमारे 2 युवाओं के लिए वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान और महिला युवतियों के लिए महिला ही आगे। तो एक बात मैंने कही, हनुमान चालीसा के अंदर हमारी रेगुलर एक्टिविटी है वीर हिंदू विजेता हिंदू युवाओं में, और महिला ही आगे महिला युवतियों में हमने कुंभ में 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का और 5 लाख लोगों की रहने की सब निःशुल्क व्यवस्था कुंभ में की। कर्नाटक से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारे यहाँ आकर रुके थे। ऐसा बहुत बड़ा सेवा का काम किया। मैंने मेरी बात रख ली। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कांग्रेस का दौर चल रहा है, अभी गोरक्षा के लिए कोई गए तो युवकों के ऊपर केस डाल रहे बोल के आपके हिंदू नायक बोल रहे हैं। मैं 5-7 दिन से कर्नाटक में घूम रहा हूँ। देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए।
और पुलिस को ही कदम उठाना चाहिए ताकि पब्लिक या हिंदू कार्यकर्ता को संघर्ष न करना पड़े, अनावश्यक केस न हो। और जहाँ जहाँ ऐसा केस की घटना है वहाँ एडवोकेट देकर ऐसे हिंदू कार्यकर्ता को हम सहयोग करने की व्यवस्था तुरंत खड़ी करेंगे। कंप्लीट बंद हो रहा है क्या सर? ईडी कंप्लीट बंद होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। एक्सपर्ट होते हैं ना ज़्यादा। गौहत्या बंद हो जाएगी तो एक्सपोर्ट अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए एक्सपोर्ट पर जोर देने की जगह गौहत्या ही बंद हो। जब गौहत्या नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? उसके खिलाफ आपका वारंट कैसे रहता है? उसके खिलाफ आगे आपका वारंट कैसे रहते हैं? वारंट बनी स्ट्रगल उनके लिए, ठीक कन्नड़ में बोल रहे कोई बात नहीं। इसके लिए हम पूरे देश में बहुत लंबे समय से मैं जागरण कर रहा हूँ और प्रशासन पर आग्रह करेंगे कि कानून का पालन करके गौहत्या बंद करो, और नहीं करते हैं तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, करवाएंगे। राम मंदिर बन गया तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। सेंट्रल में आपका गवर्नमेंट है ना सर? सेंट्रल में आपका गवर्नमेंट है। अभी गवर्नमेंट अभी वर्ल्ड में नंबर 3 में वो एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट मेरी और आपकी नहीं होती है, गवर्नमेंट तो हम सबकी होती है नहीं, इलेक्ट होने के बाद। हिंदू और हिंदू सपोर्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी काम कर रहा है। अभी हिंदू गवर्नमेंट वो बोल के आके 10 साल 11 साल हुआ, फिर भी हम गो एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पे। फिर भारत में, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, भारत में गौमांस का एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी जो गोमांस एक्सपोर्ट होता है वो हिंदू लोग ही कर रहे हैं। प्रश्न कौन कर रहा है? नहीं, हिंदू पर्सन हिज बिजनेस इज एक्सपोर्टिंग दी मीट। हिंदू है या कोई भी है, भारत में गौमांस का एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली बैन गौमांस एक्सपोर्ट और गौहत्या बंदी भी कड़ाई से लागू करनी चाहिए, जैसे अनेक राज्यों में हो रही है कड़ाई से। कितना राज्य में हो गया? भारत देश में कितना राज्य में हो गया एक्सपोर्ट? जो नहीं है राज्य बताऊं, केरल में गौहत्या बंदी का कानून नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं है, जिनमें नागालैंड, मिजोरम, वहाँ नहीं है। देश के अधिकांश राज्यों ने राज्य में गौहत्या बंदी का कानून किया हुआ है, परंतु उनका कड़ाई से पालन हो, इम्प्लीमेंटेशन वह सरकार भी करे, हम भी दबाव बनाएंगे। टोटली बंद हुआ तो उसका कितना है भारत देश में? इस समय उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसमें गौहत्या नहीं हो रही है। जो मैं घूमता हूँ तब जानकारी में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। इसके बावजूद भी क्या वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर इंडिया, क्या भाजपा सरकार है? 11 साल हुआ भाजपा सरकार देश वो मेरा प्रश्न है, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौमांस एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यह हमारा अभिप्राय और आग्रह है। थोड़ा ज़्यादा प्रश्न सरकार में बैठे हुए बंधु आएंगे, उनको पूछेंगे। नो, आई वॉज नेवर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी गवर्नमेंट। आई वॉज नेवर पार्ट, नो, इवन until I led organization, my organization was not a part of any government. I have never visited any party office in my life. I have never been a primary member of any political party. You people are always not a primary member of any political party, but even though you are indirect, हम तो देश का लोगों का ओपिनियन है। आप देश के लोगों का ओपिनियन अकेले व्यक्त करने के लिए सक्षम नहीं है। I am a part and parcel of this India. I am also a part and parcel. 2014 के पहले सरकार है, बाद में ये 10 साल में क्या थोड़ा बदलाव आया, उसके बारे में आपका राय क्या है? मैं यहाँ सरकार की बात करने नहीं आया हूँ। सरकार की नहीं, हिंदुओं की कुछ नहीं, हिंदुओं की बात करूँगा ना, हिंदुओं की बात करूँगा। मैं कौन सी सरकार अच्छी, कौन सी बुरी, क्या काम किया, यह कांग्रेस भाजपा को पूछिए। दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। हिंदुओं की दृष्टि से क्या हमें करना चाहिए वो मैंने बताया, और फिर भी आप पूछोगे कि हिंदुओं की दृष्टि से क्या होना चाहिए। उदाहरण के नाते मांस का, गौ मांस का एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, मेरा मत है, ये करूँगा। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का असेसमेंट देने वाला
चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। नहीं सर, सिर्फ डिफरेंस पूछ रहे हैं, आपका क्या राय है बोल के। मेरी कोई राय नहीं है। 2014 के बाद अब तक 11 साल में देश में हिंदू के हित में क्या बदलाव आया है, इनका सवाल है। नहीं, उनका सवाल हो सकता है। मैं हिंदू हितों की बात करता हूँ, उनको कट ऑफ लाइन में नहीं देखता हूँ। देखना है तो मैं ज़रूर देखूँ मुग़ल सल्तनत आई, उसके पहले क्या था और बाद में क्या था, और स्वतंत्र भारत के पहले क्या था बाद में क्या था। आपके कट ऑफ लाइन से मैं एनालिसिस नहीं करूँगा। कर्नाटक में कभी कभी हिंदू कार्यकर्ताओं का हत्या होते ही जाता है। यह बहुत दुखद है, होते नहीं हुई है हर्ष से लेकर, और यह चिंता का विषय है। पर चिंता का विषय अकेले कर्नाटक ने, गुजरात में भी हुई है, उसका नाम है किशन भरवाड़। उदयपुर में राजस्थान में भी हुई, कन्हैया, महाराष्ट्र में भी हुई है। इसलिए हिंदू पर हमले, हत्या, यह घटना केरल से लेकर गुजरात तक, इसलिए बात करो तो गुजरात को भी मत छोड़ो। देश के किसी भी हिस्से में हिंदुओं पर हमले नहीं होने चाहिए। ये कर्नाटक है, केरल है या गुजरात है, और ऐसा होता है तो लोकतांत्रिक आवाज़ और दबाव उठाने का काम हम पहले ज़्यादा करते थे, आगे समय में और ज़्यादा करेंगे। सर, सशक्त हिंदू राष्ट्र करने के लिए हनुमान चालीसा चलाओ, वही मैं कहूँगा। तुम बोले थे कि 3 बच्चे पैदा करोगे। नहीं, हाँ, ये विषय दूसरा था, बता दो। ये आपने सशक्त के साथ, मेरा मत है कि देश में हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। 47 में 86 थी, अब 78, 8% कम हुई। और 46 में मुसलमान 6% था, वो 150% बढ़कर 15% हो गया। तो मेरा मानना है कि अगले 75 वर्षों में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसलिए मैंने 4 पॉइंट एक्शन प्लान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, बांग्लादेशियों को हटाओ, ये दोनों सरकारों को करना है। तीसरा है 3 बच्चे हिंदू सच्चे और 2 बच्चे हिंदू कच्चे। और चौथा कहा है खरीदी हिंदुओं से ही करेंगे और रोजगार हिंदुओं से देंगे। मैं उनको कहता हूँ ये हिंदुओं की ब्रह्मोस मिसाइल है। साहब, आप तो डॉक्टर है। The stamina of the getting the birth of the child male and female. That not true. डॉक्टरी में तो आपको मेरा अभिप्राय मानना पड़ेगा, बाकी में मैं आपका मानूंगा। स्टेमिना, फर्टिलिटी, इसमें हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। तो हिंदू बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं कम? हिंदू का फर्टिलिटी रेट 1.7 है, मानी हम 2.2, मुसलमान का 2.4 है, हम 2, हमारे 2.5। तो हिंदुओं में क्या है, तो एक लेट मैरिज कर रहे हैं, 2, अधिकांश हिंदू 1 या 2 बच्चे तक सीमित हो गया, क्योंकि उसको पढ़ाने का खर्च, उनकी परवरिश का खर्च अनएफोर्डेबल हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं जब 3 बच्चे का बात कर रहा हूँ तो मुझे पूछ रहे कि तीसरे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर के लिए मांगा था, ऐसे आपके बच्चों के लिए भी पैसे मांग कर आपके बच्चों की सीधी स्कूल में फी जमा करवाने का भी मैं कैंपेन चलाने वाला हूँ, रियली चलाने वाला हूँ। जो गरीब तीसरा बच्चा पैदा करेगा उनके बच्चे को स्कूल में फीस जमा करवानी, बच्चे तो करेगा, पोटेंसी है, एजुकेशन की फी कहाँ से लाएगा। तो 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 2 बच्चे हिंदू कच्चे। हमें पक्के चाहिए, कच्चे नहीं चाहिए। तो अभी तो राम मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो इलेक्शन के टाइम पे वो ये करके ये करे, मगर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ ना आपको। भाई राम मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप, मैं सुन रहा हूँ आपको, क्या आगे क्या करना है, तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। आप हिंदू कह कर रहे हैं ना, आप बोलना अभी राम मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो जो बना रहे हैं अभी उनको पूछो, अभी मैं बनाने वालों में से नहीं हूँ। नहीं, आप पूरा देश में अभियान करा। अरे मेरे भाइयों, राम मंदिर की 40 साल तक लड़ाई मैंने ही लड़ी। अभी जो पत्थर है ना, वो पत्थर 40 साल तक तैयार करवाने काम मैंने किया। अभी मंदिर है, उसका मॉडल 89 में मैंने ही तैयार किया था, पर इस समय मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना। मुझे आप पता करो कि पत्थर कितने खड़े, तो मैं कहूँ कि 60,000
क्यूबिक फीट पत्थर मैंने राम मंदिर के लिए तैयार करवाते सरकार को दिया है। इलेक्शन के में इसमें एक हम तो तरातुर में मुझे क्या पता, उनको जाकर पूछो ने कितना बना क्या बना। आप बीएचपी छोड़े, बाद में आपका कार्यकर्ता पूरा सेपरेट करे, कैसा है आपका? कोई कंफ्यूजन नहीं है, परिवार और आपका अंतर्राष्ट्रीय कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, महिलाओं में राष्ट्रीय महिला परिषद, यंग गर्ल्स में ओजस्विनी, और कुंभ में 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का काम ये 4 संगठनों ने किया है। और संघ के लोगों से मेरे स्नेह के संबंध है, स्नेह के संबंध है ही। मोहन जी भागवत को 2 बार मिला, परंतु हमारा संगठन स्वतंत्र रूप से अपनी पद्धति से हिंदू हितों के लिए काम कर रहा है। नहीं, कोई कार्यकर्ता को कंफ्यूजन नहीं है। बीएचपी के साथ रहना, कोई ऐसा है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी हिंदू संगठन में काम करने का अधिकार है, स्वतंत्र है। और मेरा सूत्र है, हम दूसरे हिंदू संगठन का विरोध नहीं करेंगे, उनके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, उनकी ईर्ष्या नहीं करेंगे, और उनके कार्यकर्ताओं को हमारे वहाँ खींचेंगे नहीं। इसलिए सभी हिंदू संगठन को मैं अच्छा मानकर चल रहा हूँ। आजकल हिंदू युवक बोल रहे हैं अब तो अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी बाद में काशी, आपका क्या है? ये हिंदू युवक अकेला नहीं, ये मेरा स्लोगन था कब से 84 में राम मंदिर आंदोलन शुरू किया तब उसका जो पहला रिजोल्यूशन पास किया था ना, उसमें अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। फर्स्ट जो रिजोल्यूशन था तीनों के लिए था, एक के लिए नहीं था। इसलिए पहले जो समिति बनी वह राम मंदिर समिति नहीं बनी थी, उनका नाम था धर्मस्थान मुक्ति यज्ञ समिति। काशी मथुरा अयोध्या तीनों की मुक्ति की ही समिति बनी थी। और उसका अध्यक्ष अभी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है, उसके गुरु महंत अवैधनाथ जी बने थे। मैं ये सभी घटनाओं का हिस्सा रहा हूँ, इसलिए पहले से हमारा मत काशी मथुरा अयोध्या तीनों के लिए है। पर मेरा मत है राम मंदिर बन गया, अब काशी मथुरा के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ऐतिहासिक प्रक्रिया में दोनों मिल जाएगा। और इंटरनेशनल क्या हो रहा है, चंद देश में कन्वर्शन में हिंदू फ्रॉम अदर रिलीजन्स जास्त हो रहे बाय फोर्स। It is, you know, sir, in Bengal, Bangladesh and Pakistan, Afghan is facing Hindus are too much difficult. ये सच बात है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें हिंदुओं का परसिक्यूशन, अत्याचार चल ही रहा है। 47 में पाकिस्तान में 10% हिंदू पॉपुलेशन थी, अभी के पाकिस्तान में, जिनको वेस्ट पाकिस्तान, अब वहाँ 1% है। और आज का बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ 28% हिंदू था, अब 8% रहा है। माने कितने हिंदू का परसिक्यूशन हुआ मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, और अभी भी वह नहीं रुका है। नहीं, बाहर के देशों का बोल रहे हैं, जो अपने देश में कन्वर्सेशन बहुत जोर से चल रहा है, यहाँ में केरला ले लो और पश्चिम बंगाल ले लो, वहाँ पे भी कन्वर्सेशन जोर से चल रहा है। कर्नाटक में भी चल रहा है, आप कर्नाटक का नहीं बोल रहे हो। आप हिंदू क्या कर रहे हो? इसलिए धर्मांतर भारत में भी चल रहा है। धर्मांतर रोकने के 4 रास्ते हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा दृढ़ करो। मुसलमान गरीब नहीं है तो क्यों मुसलमान क्रिश्चियन नहीं बन रहा है? क्योंकि उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा है, तो दृढ़ करो। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मेरा जो हनुमान चालीसा के अंदर में बहुत डिटेल में भी नहीं गया, हनुमान चालीसा के अंदर वहाँ के अगल बगल के 200-300 परिवार में गरीब होंगे, उसको हर महीने अन्न देना शुरू कर दिया है। गरीब को मुफ्त में कलबुर्गी में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा, हुबली में भी 24 घंटे की मदद की व्यवस्था, आरोग्य की सेवा। तो हमारे गरीबों में जहाँ हनुमान चालीसा होगा वो प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो धर्मांतर रोकने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा आप हिंदू कन्वर्शन होने के बाद बात कर रहे हैं, भारत देश में इन इंडिया, व्हाट अबाउट योर ओपिनियन रिगार्डिंग इट? सैद्धांतिक हम स्पष्ट मानते हैं कि अनटचेबिलिटी को हिंदू समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमने हजारों साधु संतों के द्वारा भी यह करवाया है, और इस दिशा में हमारे 40-50 वर्ष के कंटिन्यूस एफर्ट रहे हैं।
फिर भी थोड़ी अनटचेबिलिटी है, मैं स्वीकार करता हूँ। विशेष करके गाँव में, शहरों में कम हो गई है, परंतु ट्रेन के डिब्बे में बैठते हैं तो क्या कोई अपनी सीट बदल रहा है? एरोप्लेन में बदल रहा है, होटल में बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो अनटचेबिलिटी है ही थोड़ी, पर पहले से कम हुई है। ऐतिहासिक क्रम में वह समाप्त हो जाएगी। We people will not see that one. We will be able to see it. Way in which we have seen Ram Temple, we will see that there should not be untouchability in India, and we will be able to see it before our eyes. History cannot be dictated in a years. Prediction, I am telling prediction. History cannot be dictated by years, and somebody is trying to dictate is a fool. Not dictated. We are telling how. Nobody can tell. Somebody telling a deadline of a future history is a fool. No. And I am a talented doctor. I am a talented cancer surgeon. जी, आपको बीएसपी छोड़ने के बाद थोड़ा आपका हिंदुत्व का हार्डकोर विचारधारा थोड़ा कम बदल गया है क्या? प्रवीण तोगड़िया पैदा हुआ ना, तब से हार्डकोर विचारधारा है, न कम हुई न बढ़ी है। और प्रवीण तोगड़िया पैदा नहीं होता। आपको पता है मेरे पुरखे कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम अरबस्तान, मक्का मदीना, फ्रॉम प्री इस्लामिक हिस्ट्री। माई ओरिजिन इज फ्रॉम अरेबिया इन प्री इस्लामिक एरा। इसलिए हिंदुत्व मेरे और मेरे पुरखों के रक्त में है, इसलिए को कम ज़्यादा नहीं होता है। पर आपको खाते समय लड़ाई क्यों नहीं करते हो? भाई लड़ाई युद्ध के मैदान में करेंगे, खाते समय थोड़ी करेंगे। मेरा ओरिजिन अरेबिया का है। सर, अभी ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर आपका क्या राय है? मुझे नहीं कहना है, चल रहा है, चलने दो। नहीं, इधर और कम्युनिस्ट पार्टी वाला स्ट्राइक कर रहे हैं हमारा गुलबर्गा में, नहीं पूरा देश में कम्युनिस्ट पार्टी वाला किसके लिए? पैलेस्टीन के साथ, ईरान के साथ रहना, इंडिया भारत देश का विचार। नहीं, हम इजराइल के साथ रहेंगे। हमारा फिक्स है कि कौन हमारा दोस्त और कौन नहीं है। तुर्कस्तान को हमने उनके भूकंप में इतनी मदद की थी। अभी पाकिस्तान साथ के लड़ाई में तुर्कस्तान हमारे साथ रहा है, पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की संसद हमने बना दी है, उनकी पार्लियामेंट है हमारे 5000 करोड़ से। अफगानिस्तान हमारे साथ रहा। इसलिए कौन किसके साथ रहेंगे वो हिंदुओं को समझ है। हम योग्य व्यक्ति को ही अपना साथी मानेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर अभी चलना था, मुझे आप कहीं तो बोलना लगता है मुझे। नहीं, मैंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छा हुआ, भारत की सेना का शौर्य का उदाहरण है। अंदर जाकर हमने मारा। मैंने वो कहा 2-3 दिन और चलाते तो पाकिस्तान वेंटिलेटर पर आ जाता। मैं तो डॉक्टर हूँ, वेंटिलेटर की बात करता हूँ। ट्रंप ने कहता है, मैंने बताया, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ट्रंप से सीधी बात नहीं करता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा संबंध है, पर सीधी बात नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं ट्रंप ने क्या कहा और नहीं कहा। ट्रंप को आप पूछ लीजिए। नहीं, आपका दोस्त आया था ना जी? हैं? आपका दोस्त पुराना दोस्त को तो पूछ सकते। नहीं, दोस्त पुराने नहीं होते, दोस्त होते हैं। तो पूछ सकते ना। नहीं, पर पूछेंगे वो सब आपको थोड़े बताएंगे। ठीक है। नरेंद्र भाई मेरे घर नियमित खाने के लिए आते थे जब मैं 40 साल पहले ऑपरेशन करता था, इसलिए दोस्त ही है, आज भी है, आज अच्छे संबंध है। नरेंद्र मोदी का। हाँ, कुंभ में मेरे पास 9 एकड़ जमीन थी लोगों को खिलाने के लिए। ये जमीन ये सब लोगों ने स्नेह से मिली। हाँ, उनका एडवाइस कर रहे हैं? नहीं, मैं एडवाइस नहीं इसलिए करता हूँ कि सिद्धरामैया, नरेंद्र भाई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए सीएम और पीएम है, उनको मेरी और आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बुद्धिमत्ता से देश के हित में निर्णय कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान होने का अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सलाह नहीं दूंगा। कभी कभी पॉलिटिकल इशू में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशन होता है, तब आप कुछ सलाह दे सकते हैं? नहीं, कोई मुझे पूछेंगे तो कहूँगा, सामने से कहने नहीं जाऊँगा, किसी को भी नहीं। अभी भी नहीं पूछे? अभी भी नहीं। पूछेंगे तो कहेंगे, और पूछेंगे तो आपको थोड़े बताएंगे। नहीं, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ इंडिया। नहीं, अरे किसी ने पूछा तो सब जगह थोड़े बताने जाए, ढोल लगा रहा है पीट कर। इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया बोल के बोलो, मुझे मत बोलिए। जनसंख्या नियंत्रण ला का बात करें आप,
सलाह दे सकते हैं नहीं, मैंने कहा मोदी जी और सिद्धरामैया जी टैलेंटेड बुद्धिमान है, इसलिए सीएम पीएम बने हैं। उन दोनों को हमें सलाह नहीं देनी चाहिए, वरना हम सीएम पीएम होते भाई, हम बुद्धिमान होते तो। नहीं, आपने और इसलिए वह ज़्यादा बुद्धिमान है, उससे कम जो बुद्धिमान सलाह दे। हाँ, हमको पूछेंगे कि इस पर क्या कहना है तो कहेंगे, पर कहेंगे वो पब्लिकली नहीं बताएंगे। नहीं, आपने कहा आप अहंकार नहीं, लेकिन मोदी और सिद्धरामैया अहंकारी है नहीं, वह बुद्धिमान है, इसलिए भारत की जनता ने उनको सीएम पीएम के नाते चुनकर दिया है और वह समझकर देश हितों में काम कर रहे हैं। उनको सलाह देकर हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए, मेरा मत है। आई शुड नॉट फील इगोइस्टिक बाय एडवाइजिंग एनी सीएम एंड पीएम। हाँ, उनकी कोई पॉलिसी है तो उसके बारे में अभिप्राय देंगे, एडवाइजर बनने का दावा नहीं करना चाहिए। वही पॉलिसी के बारे में पूछ रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी अब तक जो है इट इज वेदर गुड आता है अकॉर्डिंग। मैं एक बार चिंतन करके आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी मथुरा और काशी कब तक लेंगे आप? मैंने कहा फ्यूचर हिस्ट्री कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय टाइम लाइन। अयोध्या का तो आप हो गया, मिलेगा, बिना लड़े मिलेगा। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾಮಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 24x7 ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ. ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗೈನಕಾಲಜಿ, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್, ಇಎನ್ಟಿ, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರಿ, ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ಯೂರೋಲಜಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಜಿ, ಓರಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲೋಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಆರ್ಥೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕೀಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಾಮಾ, ಎನ್ಐಸಿಯು, ಐಸಿಯು, ಒಬೆರಿಕ್ ಐಸಿಯು ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸುಬೇದಾರ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483517777.